Shut up and sit down. चलिए आइए हम लोग देखते हैं 35.5 इंप्रूविंग द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस। Expressing concern over the deteriorating administrative standards, the government appointed the Administrative Reforms Commission (ARC) in 1966 to conduct a comprehensive study of the administrative system and suggest remedies. अब देखो, जो हमारा प्रशासनिक स्तर है, ठीक है, वो काफी गिर रहा था, तो सरकार 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का गठन करते हैं ताकि वह इस बात को सामने ला पाए कि क्या परेशानियां हैं और कैसे चीजों को ठीक किया जा सकता है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज टच्ड अपॉन बाय द ARC in its reports were minister-civil servant relationship, wherein the ARC emphasized the need for the depolitization of the services and the creation of a climate and culture of administration that would help assert the growth of the unhealthy personal relationship between civil servants and minister. अब देखिए, जो मुख्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC अपने रिपोर्ट में लिखती है, वह यह लिखती है कि जो मिनिस्टर्स हैं और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उनके बीच का संबंध, वहां पे वो इस बात पर जोर डालते हैं कि जो सेवाएं दी जा रही हैं वहां से राजनीतिकरण जो है उसको हटाया जाए। दूसरा, एक ऐसा माहौल बनाया जाए, एक ऐसा कल्चर होना चाहिए जहां पर जो सिविल सर्वेंट्स और मिनिस्टर्स का जो अच्छा संबंध नहीं है वो अच्छा हो पाए। द ARC took cognizance of the fact that proper relationship between the political executive and the bureaucracy is a matter of highest importance to the administrative performance of government. अब देखिए, जो ARC है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, वो क्या करता है, वो इस तथ्य पर ध्यान रखते हैं, कॉग्निजेंस मतलब ध्यान रखना, कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक अधिकारी और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बीच में जो संबंध हो वो अगर अच्छा होगा तो ही सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। It is observed that the existing pattern of relationship was different from what was envisaged. अब ये देखा गया कि अभी जिस तरह का संबंध है राजनीतिक अधिकारी में और ब्यूरोक्रेट्स में, वो अलग है जैसा कि अनुमान किया गया था, जैसा कि परिकल्पना की गई थी। More and more cases of deviation were coming to notice. बहुत सारे ऐसे मामले सामने आने लगे जिसमें चीजों को बदला गया। For instance, the extent of bureaucratic involvement in politics was exceptionally high. There was frequent use of transfers and posting to manipulate bureaucracy. There was unholy nexus between the politicians and bureaucracy, etc., which was taking its toll on administrative efficiency. अब देखिए, ये देखा गया कि जो ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा है राजनीति में, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो ब्यूरोक्रेट्स जो नेताओं का साथ नहीं दे रहे हैं उनका ट्रांसफ़र कर देना, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पोस्टिंग कर देना, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके बीच में जो संबंध है वो अच्छा नहीं होता रहा, जिसके वजह से जो हमारा प्रशासनिक जो हमारी क्षमता है उस पर असर पड़ा। Therefore, corrective measures were required to restore the health of the system. इसलिए ये जरूरी था कि सही मापदंड इस्तेमाल किए जाएं ताकि हमारा जो सिस्टम है वह ठीक हो पाए। The ARC stressed the urgency to prevent bureaucracy's aggressive role in politics and also a need to check arbitrary interference of politicians in administrative affairs. आप देखिए, जो ARC है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये इस बात पे जोर डाले कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह है, जो अधिकारी वर्ग है, वो राजनीति में हिस्सा ना लें और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो नेता है वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करें और जो प्रशासनिक मामले हैं उसमें नेता दखल ना दें।
It is believed that both ministers and civil servants must appreciate rather than belittle each other's work and attempt maximum accommodation of one other's view. अब यह माना गया कि दोनों ही, चाहे वो मंत्री हो चाहे सिविल सर्वेंट हो, ठीक है, सरकारी जो नौकर हो, वो एक दूसरे की काम को सराहें, ठीक है, और एक दूसरे का जो विचारधारा है उसको सामने रखने के लिए जगह दें. ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देयर शुड बी, इन द वर्ड्स ऑफ ARC. अब देखिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के तरफ से जो बात ARC कहती है वो है अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ इट्स प्रोफेशनल नेचर. अब देखिए, जो प्रशासनिक काम है, कार्य है, इसको सही तरीका से समझने की जरूरत है. फिर जो काम है उसको एक पेशेवर तरीके से करने की जरूरत है. एज लिटिल इंटरफेरेंस एज पॉसिबल इन सर्विस मैटर, एग्जाम्पल पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन एक्सेट्रा. जितना हो सके जो सेवा से संबंधित मामले हैं, जैसे कि किसका कहाँ पोस्टिंग करना है, क्या ट्रांसफर करना है, प्रमोशन करना है, जितना हो सके राजनीतिक लोग इसमें कम दखल दें. नो रिक्वेस्ट फॉर डिपार्चर्स फ्रॉम डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड पॉलिसी टू सूट इंडिविजुअल केसेस. अब जो पॉलिटिशियंस है वो रिक्वेस्ट ना करें कि जो पॉलिसीज डिक्लेयर किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं, वो किसी एक को ध्यान रख के ना बनाए जाए. सिमिलरली ऑन द पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट इट असर्ट्स, साथ ही साथ जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके तरफ से ये क्या कहती है, देयर मस्ट बी अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू फाइंड आउट व्हाट द पॉलिटिकल हेड wants and make the necessary adjustment in policies and procedures to suit his wishes. अब देखिए, एक कोशिश करनी चाहिए, ऐसा अटेम्प्ट होना चाहिए कि पता चले कि जो राजनीतिक जो मुखिया है वो क्या चाहता है, ठीक है, और यह ईमानदारी से होनी चाहिए. साथ ही साथ जो नीतियां हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या बदलाव की जरूरत है, क्या क्या चीजों की जरूरत है, उनके अनुसार. Readiness to fall in line with his political chief in all matters unless strong grounds indicate a different course. अब देखिए, जो भी उनके साथ काम कर रहा है हर एक मुद्दे में, जो पॉलिटिकल चीफ है, जो मुखिया है, उसके साथ बात हो पाए, ठीक है, उसके साथ काम हो पाए, ना कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो और वर्चस्व हो राजनीतिक लोगों का. In other words, it means an emotional and mental acceptance by the bureaucracy of the ideology of the government policy to be executed by it. दूसरे शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ, एक भावनात्मक मन से मानना होगा ब्यूरोक्रेसी को, किसके विचारधारा को, सरकार की नीतियों को, तभी जाके वह उनको लागू कर सकेगी. सरकार जो नीति बनाती है, अगर अधिकारी वर्ग ब्यूरोक्रेसी उसको नहीं मानेगा मन से, तो वह उसको लागू नहीं करवा पाएगा. अब आइए हम लोग देखते हैं 35.5.1 recent developments. In spite of the valuable recommendation made by the ARC to streamline the relationship between the minister and the civil servant, nothing much seems to have changed because political and administrative apathy. अब देखिए, बहुत सारे रिकमेंडेशन किए गए ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द्वारा, ताकि जो मंत्री है और जो सिविल सर्वेंट है उनके बीच का संबंध सही हो पाए. लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाया, क्योंकि जो राजनीतिक है लोग, राजनीतिक और प्रशासनिक जो उदासीनता हुआ, वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाए इस बात पर. मेकिंग द मैटर वर्स इज द ग्रोथ इन रिसेंट टाइम of a nexus between the politicians, criminals, police and the civil servants rooted in the consideration of mutuality of benefit. परिस्थिति तो और बिगड़ गई है, क्योंकि आज के समय जो नेता हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैर कानूनी काम करते हैं, जो पुलिस है, ठीक है, सब मिल गए हैं, सिविल सर्वेंट, ये सब मिल गए हैं एक दूसरे के फायदे के लिए. An increasing use of money and muscle power by political parties in winning election is common knowledge. अब देखिए, जो राजनीतिक दल है वो अपने पैसे का इस्तेमाल करती है, अपने गुंडों का इस्तेमाल करती है ताकि वह इलेक्शन जीत जाए, ये हम लोग जानते हैं.
Since the muscle power is mostly provided by the mafia and the criminals, a close nexus has come to prevail between the politicians and the criminals, resulting in criminalization of politics. अब देखिए, जो मसल पावर है, गुंडा लोग, ये लोग कहाँ से आएगा? माफिया से, अपराधियों से। इसलिए जो पॉलिटिशियंस है, नेता है और जो अपराधी हैं, उनके बीच में संबंध बन गया और इसलिए जो राजनीति है उसमें अपराधी लोग आने लगे, राजनीति का अपराधीकरण हो गया। This has been the main conclusion of the Vohra Committee report of 1993 submitted by the then Home Minister Mr. N. Vohra, which was set up to look into the criminalization of politics. जब 1993 में वोहरा कमेटी का रिपोर्ट आया तो उसमें इसी बात को बताया गया, ठीक है। उस समय होम सेक्रेटरी थे मिस्टर N. वोहरा, जो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर एक रिपोर्ट दिए थे। द रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट द माफिया एंड द क्रिमिनल्स एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ पॉलिटिशियंस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज। अब उस रिपोर्ट में यह था कि जो माफिया है, जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, उनको नेताओं का श्रेय मिला हुआ है और वो लोग सरकार का जो चीज है उसका इस्तेमाल करते हैं। It pointed out how the nexus was virtually running a parallel government and pushing the state apparatus into irrelevance. वो इस बात पे जोर दिए कि जो नेक्सस है, जो यहाँ पे नेता लोग गुंडों के संग मिल गए हैं, पुलिस के संग मिल गए हैं, उससे वो एक पैरेलल गवर्नमेंट अपना चला रहे हैं और जो स्टेट है, जो राज्य है, वो उतने काम का नहीं है। Here the two elites, political and administrative, join hands and become not only thick friends but also grand thieves. अब यहाँ पे जो दो एलिट्स हैं, नेता और जो प्रशासन चला रहे हैं अधिकारी, वो हाथ मिला देते हैं, ठीक है, और उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और साथ ही साथ ये दोनों मिलकर पूरे देश को लूटते हैं, बड़े चोर होते हैं। Such a nexus is detrimental to public interest. अब यह जो नेक्सस है, यह जो रिलेशनशिप है, जो जोड़ है, यह लोगों के लिए एक लोगों के खिलाफ है। Therefore, it was felt that corrective steps must be taken to ensure that this evil nexus is curbed. इसलिए यह महसूस किया गया कि सही कदम उठाना पड़ेगा ताकि यह जो संबंध है, यह जो मेल जोल है, उसको खत्म किया जा सके। With this objective in mind, the Prime Minister inaugurated a conference of chief secretaries in November 1996 and an agenda for an effective and responsive administration. इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो प्रधानमंत्री थे, वो 1996 के नवंबर महीने में एक कॉन्फ्रेंस किए चीफ सेक्रेटरीज का, मुख्य सचिवों का, ठीक है। और यहाँ का जो एजेंडा था वो क्या था? एक इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन हो। द कॉन्फ्रेंस एम्फसाइज्ड द नीड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक सर्विसेज so as to make them more effective, clean and accountable and citizen friendly. अब ये जो कॉन्फ्रेंस, जो मीटिंग हुआ, या किस बात पे हुआ? इस बात पे जोर दिया गया कि एक बदलाव लाया जाए पब्लिक सर्विसेज में, जो सरकारी नौकरियां हैं, ताकि ये और अच्छे से काम कर सके, ये भ्रष्टाचार कम हो और ये अपना जो भी काम कर रहे हैं उसका लेखा जोखा दें, ये नागरिक के साथ मिलकर काम करें। The conference also highlighted the necessity of adopting the Code of Ethics for Public Services, which not only regulates the role of the civil servants, but also specifies the relationship between the employees in public service and politicians, so that the basic commitment of the civil servants towards the welfare of the public and the principles enshrined in the Constitution is reiterated. अब देखिए, अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो मीटिंग हुई, उसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या नियम होंगे, क्या कानून बनाया जाए, ताकि वो सिर्फ अपना काम ना करें, साथ ही साथ वो जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका पॉलिटिशियंस के संग जो संबंध हो वो उतना ही हो कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो देश का कल्याण के लिए काम करें, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है अपने दायरे में रह के वो काम करें, वो पॉलिटिशियंस के संग दोस्ती करके उनका फायदा ना करें।
We only hope that the implementation of the proposed action plan will be effective. हम लोग सिर्फ इस चीज़ की आशा कर सकते हैं कि ये जो एक्शन प्लान सोचा गया था ये जब लागू होगा तो ये फायदेमंद होगा. To conclude, a developing nation cannot afford contradictory ethos between the political executive and the bureaucracy because it strikes at the root of a progressive administrative culture. अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि वह राष्ट्र जो कि विकासशील है, विकास कर रहा है, वह इस बात को वो यह अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके जो नेता हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बीच में मतभेद हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो जो देश है उसका जो विकास है उस पर बाधा आएगी. The roles of political and administrative elite are complementary and in the interest of the public welfare, they must work in harmony with each other. अब देखिए, जो नेता हैं, ठीक है, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका जो काम है, ठीक है, वह एक दूसरे के साथ है. नेता जो काम करता है वह एक दूसरे के ऊपर ये लोग निर्भर हैं और ये काम जो वो कर रहे हैं वो जनता के जो उस देश के नागरिक हैं उनके कल्याण को करने के लिए है, ताकि उनका कल्याण हो और सब एक दूसरे के संग मिलकर रहें. तो जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़े हैं वो अभी तक क्या क्या सीखे हैं, आइए देखते हैं. व्हाट यू हैव लर्न. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड ब्यूरोक्रेसी आर द टू पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब देखिए, राजनीतिक जो मंत्री हैं, जो राजनीतिक कार्यकारी हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है मतलब अधिकारी वर्ग, नौकरशाह, ये क्या है, ये हमारे सरकार के दो खंबे हैं, दो स्तंभ हैं. Whereas political executive is temporary and usually represents the party in power, bureaucracy is a permanent fixture. अब देखिए, जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके नेता उस समय रहते हैं तो वो टेम्पररी है. हर 5 साल में देश में चुनाव होता है तो जो पार्टी है वो बदल सकता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी वर्ग, वो परमानेंट होते हैं. Theoretically, they play different roles. For instance, politicians make policies and administrators implement them. अब देखिए, अगर हम लोग किताबी बात करें तो इनका काम अलग अलग है. जो नेता होते हैं वो नीतियां बनाते हैं और जो अधिकारी वर्ग है, प्रशासनिक अधिकारी, वो उन नीतियों का पालन करते हैं, उसको लागू करते हैं. But in practice, their roles often conflict and overlap because the line separating development of policy and its implementation is quite blurred and hazy. लेकिन जब असलियत की बात आती है, जब थ्योरी को प्रैक्टिस में लाया जाता है, तब उनका जो काम है वो एक दूसरे के संग कॉन्फ्लिक्ट होता है, ओवरलैप करता है, क्योंकि जो काम सरकार करवाना चाहती है वही काम ब्यूरोक्रेसी को भी समझ में आए करना, वो हर बार नहीं हुआ. ठीक है, तो ये जो तरीका है इम्प्लीमेंटेशन करने का, लागू करने का, ये बहुत बार सही से नहीं हो पाता है. ब्यूरोक्रेसी इज अ बॉडी ऑफ परमानेंट पेड एंड स्किल्ड ऑफिशियल्स. अब ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, इन लोगों को पैसा दिया जाता है और ये सक्षम होते हैं, स्किल्ड ऑफिशियल्स होते हैं. इट एड्स एंड एडवाइसेस द गवर्नमेंट टू मेक प्लान्स एंड कैरी देम आउट. ये क्या करते हैं, ये सरकार को मदद करते हैं, सलाह देते हैं ताकि वो किस तरह से योजना बनाए और कैसे उन योजना पे काम हो. द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज चेंज्ड. अब देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो काम है वो बदल गया है. इट नो लॉन्गर परफॉर्म्स ओनली द रेगुलेटरी फंक्शन बट एक्टिवली एंगेज इन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज. अब ये सिर्फ रेगुलेटरी फंक्शंस नहीं देख रहे, ठीक है, क्या काम करना है वो नहीं, वो ये भी देखते हैं कि विकास का क्या क्या कार्य होगा, कल्याण के क्या क्या कार्य होंगे, किस तरह से देश में लोगों का कल्याण होगा. Conventional image of civil servant has been that of an anonymous servant of the minister who is committed to efficient discharge of his duties and who offers his sincere advice to his master irrespective of his political ideology. अब देखिए, जो कन्वेंशनल इमेज है, जो शुरू से चलता आया है, ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, पारंपरिक, कि जो सिविल सर्वेंट होगा, सरकारी नौकर होगा, वो क्या करेगा, जो पार्टी उस समय सत्ता में है उसके जो मंत्री हैं उसके लिए वह काम करेगा. ठीक है, वह उनको अपना ड्यूटी देगा, ठीक है, अपना एडवाइस देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उस पार्टी का विचारधारा कुछ भी हो.
This advice may or may not be accepted by the minister, but once the decision is made, he is duty bound to implement it effectively. अब वो जो सुझाव देगा वो मंत्री चाहे तो उसको माने और वो मंत्री नहीं भी मान सकता है, लेकिन एक बार जब निर्णय ले लिया गया मंत्री द्वारा तो उस अधिकारी को मंत्री की बात माननी होगी. This concept of anonymous and neutral bureaucracy was considered impractical and unsuited to meet the goals of social justice. अब ये जो सिद्धांत था, ठीक है, anonymous और neutral bureaucracy का, इसमें क्या था, ये impractical था और ये हमारे जो सामाजिक न्याय के लिए यह सही नहीं था. Therefore, Mrs. Gandhi sought a committed bureaucracy. इसलिए जो मिसेस गांधी, हमारी तब की प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, वो चाहती थी कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो, बट कमिटमेंट हैज डीजेनरेटेड इनटू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी हैज डिटेरियोरेटेड. लेकिन कमिटमेंट से क्या हुआ कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, जो अधिकारी वर्ग है, उनमें उनके काम में नेता जो है, मंत्री जो है, वो दखल देने लगे, तो पॉलिटाइजेशन हो गया वहाँ पे, ठीक है. और जो संबंध है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नेताओं का और अधिकारी वर्ग का, वो और खराब हो गया. द एडमिनिस्ट्रेटर ब्लेम्स द पॉलिटिशियंस फॉर देयर इरैशनल पार्टीशन एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच एंड फॉर डिस्टर्बिंग देयर सर्विस कंडीशन थ्रू ट्रांसफर एंड प्रमोशंस. आप देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो क्या करते थे, वो पॉलिटिशियंस को, नेता को ब्लेम करने लगे उनके बिहेवियर की वजह से. वो सिर्फ अपना जो विचार, हर एक पार्टी का देखिए अपना विचारधारा है, तो वो अपना विचारधारा लागू करना चाहते थे. साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, उनका जो काम करने का कंडीशन है, जो तरीका है, उसको वो लोग डिस्टर्ब करते थे. उनका ट्रांसफ़र कर दिए, प्रमोशन कर दिए, तो इनसे उनको तकलीफ होता था ब्यूरोक्रेट्स को. द पॉलिटिशियंस ब्लेम द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर देयर प्रीजुडिस एंड फ्लेयर फॉर क्रिएटिंग प्रोसीजरल डिफिकल्टीज. अब जो नेता थे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को ब्लेम करते थे कि जो भी काम है वह उसको डिफिकल्ट कर रहे हैं ताकि वो ना करना पड़े. सच इरिटेंट्स हैव लेड टू डिटोरिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. अब ये जो समस्या थी इन दोनों वर्ग में, इसके वजह से जो हमारा प्रशासनिक जो संबंध था वह कम होने लगा. हमारा जो प्रशासन है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था. द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन वॉज सेट अप इन 1966 टू सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रीमलाइन देयर रिलेशनशिप. आप देखिए, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 में लाया गया ताकि सुझाव लाया जा सके किस तरह से ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, उनके बीच में संबंध ठीक किया जा सके. द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिट इज क्रूशियल टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. अब ये जो दोनों हैं, चाहे नेता बोलें चाहे अधिकारी वर्ग बोलें, इनके बीच का संबंध अच्छा होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है और सरकार का आसानी से, सही तरीक़ा से काम करने में यह बहुत सहायक होते हैं. तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है. अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. ऊपर मेरा नंबर भी दिया हुआ है 9051378712. तो आप मुझे व्हाट्सएप में, हाइक में, टेलीग्राम में, कहीं पे भी मैसेज करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. साथ ही साथ आप फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा. और अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे 9051378712 वाला जो नंबर है उसमें पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, किसी भी माध्यम से आप डोनेशन दे सकते हैं ताकि हम और भी नए तरीके के अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकें. धन्यवाद.